युद्ध के मैदान में सबसे खतरनाक और क्रूर हमला अभी बाकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईडीएफ के एक्शन के बीच हमास के आतंकी इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन से उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि 7 अक्टूबर जैसे हमले फिर से होंगे। रिपोर्ट देखिए। एक, दो, तीन, चार, पांच। आज से ठीक 5 दिन बाद हमास इजराइल पर ऐसा हमला करेगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में इस दावे की पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले इजराइल के विध्वंसक एक्शन से बिलबिलाए हमास की बौखलाहट को सुनिए। احنا ضحيه الاحتلال نقطه واخر السطر، لذلك ما حدا يلومنا، احنا شو اللي بنعمله في 7 اكتوبر، في 10 اكتوبر، في مليون اكتوبر، احنا اللي بنعمله مبرر. It is justified، مبرره। 7 अक्टूबर की तरह हमास 7 नवंबर को फिर इजराइल पर चौतरफा हमले का ख्वाब बुन रहा है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। गाजा में हमास की जड़ें हिल चुकी हैं। हमास के आतंकी बिल में छिपे हैं, जिन्हें इजरायली सेना जमीन और आसमान से आग बरसाकर बर्बाद कर रही है। बचने को जमीन नहीं, लेकिन वो 7 अक्टूबर का नरसंहार दोहराने की धमकी दे रहा है। जिस हमास की इजराइल ने हेकड़े निकाल दी है, वो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा है। जबकि सच ये है कि आतंकी संगठन हमास पर इजराइल की सेना कहर बनकर टूट पड़ी है। इजराइल की वायुसेना और थल सेना ने हमास के दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। बीती रात इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड और आर्मर्ड फोर्सेस की हमास के आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। हमास ने इजरायली सेना पर एंटी टैंक फायरिंग की। हमास के आतंकियों ने विस्फोटकों से हमला किया और ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद इजराइल की फौज आक्रामक हो गई। उनके विध्वंसक तोपों ने हमास के अड्डों पर आग बरसाना शुरू कर दिया। वहीं इजराइल की टैंक आर्मी ने गाजा पट्टी में घुसकर हमास को रौंदना शुरू किया। इस कार्रवाई में इजराइल ने हमास के हथियार डिपो, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोजीशन और ड्रोन लॉन्चिंग पोजीशंस को नष्ट कर दिया। इजराइल डिफेंस ने दावा किया कि रात भर चली लंबी लड़ाई में हमास के दर्जन भर से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया, जिसमें हमास की मिसाइल यूनिट का प्रमुख भी शामिल था, जिसका नाम मोहम्मद अजहर बताया गया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद अजहर गाजा पट्टी में हमास की एंटी टैंक प्रणालियों का जिम्मेदार था। वो नियमित रूप से यूनिट का प्रबंधन करने के साथ इमरजेंसी सिस्टम्स को एक्टिव करने का काम करता था। हमास पर जमीनी कार्रवाई के दौरान इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए, जिनमें रॉकेट लॉन्चर्स, बंदूकें, गोलियां, चाकू और घातक ग्रेनेड शामिल थे। What we see here is a different type of explosives, of charges. For example, this one here is a thermobaric grenade that was used to burn rooms inside the houses. हमास की ओर से आ रही गीदड़ भपकियों के बीच इजरायली सेना ने ऐलान किया कि वो गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना जारी रखेगी। פעולה קרקעית מתקדמת כמתוכנן, לוחמינו מעמיקים את הלחימה ברצועת עזה, בצפון הרצועה. באמצעות תכנון מקדים, מודיעין מדויק של אגף המודיעין ותקיפות משולבות ומתואמות. वहीं इजराइल के हमले से बिलबिलाए हमास ने भी एक वीडियो जारी कर डराने की कोशिश की। हमास ने गाजा में ग्राउंड अटैक्स और रेड कर रही इजरायली फौज पर हमले का वीडियो दिखाया। वीडियो में नीचे इजरायली टैंक और जवान नजर आए। तभी हमास ने ड्रोन से बम गिराया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और नीचे खड़े इजरायली जवान भागते नजर आए। इस वीडियो के साथ ही हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने इजराइल को धमकी दी कि जिस तरह 7 अक्टूबर को इजराइल हारा था, ठीक वैसे ही उसे आगे भी इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। نؤكد للعدو ومن يقف من ورائه أن محاولاتكم البائسة للتغطية على فشلكم بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل بكل خسة ونذالة لن تنقذكم من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى. لقد هزمتم في 7 أكتوبر المجيد. 7 अक्टूबर को क्या हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था।
हमास ने बर्बरता और क्रूरता की हदें पार कर दी थी और हमास के हमले के बाद क्या हो रहा है ये भी पूरी दुनिया देख रही है। हमास के हमले के 27 दिन बीत चुके हैं। इजराइल की सेना हमास के खात्मे के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का प्लान बनाया है, जबकि ग्राउंड फोर्सेस ने बड़े हमलों को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। रोज इजरायली सेना एक एक कर हमास के अड्डों को धूल में मिला रही है। हमास के आतंकी सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर रही है और गिने चुने आतंकियों के भरोसे अब हमास 7 अक्टूबर दोहराने के सपने देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।